नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर्स टू यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर बीएड छात्रों की बल्ले बल्ले के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर अब 24,000 पदों पर भर्ती के बारे में ऑफिशियल जानकारी आप सभी के सामने जारी हो गई है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडॉफर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है बीएड छात्रों के लिए खुशखबरी के साथ साथ अगर बात की जाए तो बल्ले बल्ले को लेकर। लेकिन इसी के साथ एक और जानकारी आप सभी के लिए है। टीजीटी पीजीटी के इतिहास में पहली बार और टीजीटी पीजीटी के कम नंबर वाले छात्रों की मौज के बारे में डिटेल में बात करते हैं। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके सारे मुद्दों पर जानकारी देता हूं और समझाता हूं। असल में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी साल 2022 की जो भर्ती थी उसको परीक्षा को संपन्न करा देने के बाद से अब यहाँ पर आप सभी के सामने एक बड़ी खुशखबरी और निकल करके आ गई है। और ये खुशखबरी निश्चित तौर पे बीएड छात्रों के लिए किसी बल्ले बल्ले से कम नहीं होने वाली है। उसकी वजह आप जानते हैं कि अगर बात की जाए तो बीएड को जब से प्राइमरी से बाहर किया गया था तब से कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर सवाल ये देखने के लिए मिल रहे थे कि क्या इन अभ्यर्थियों के लिए अब कभी बड़ी भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी या ये ऐसे ही हमेशा बेरोजगार रह जाएंगे। क्योंकि भर्तियों के नाम पे जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, अगर प्राथमिक को 2 सेकंड के लिए साइड में उठा करके रख दो तो उनके पास बड़ी भर्तियां कम होती हैं। जैसे कि खंड शिक्षा अधिकारी 200-400 पदों की वैकेंसी है, प्रवक्ता की वैकेंसी 2000 पदों की वैकेंसी है ना। एलटी ग्रेड की वैकेंसी 10,000 पदों से ज्यादा कभी आई नहीं है। पिछली बार 7,000 पे थी, अगली बार इससे भी कम होगी। तो ये तो कंफर्म था कि इन अभ्यर्थियों के लिए कोई बम्पर वैकेंसी नहीं है और निश्चित तौर पे इन अभ्यर्थियों के लिए आने वाला समय किसी चुनौतियों से कम भी नहीं है। लेकिन अगर कुछ इनके लिए रास्ते खोले जाएं तो फिर निश्चित तौर पे आने वाला समय तो इनके लिए रंगीन होगा ही होगा और जो वर्तमान में है वो तो बन ही जाएगा। मैं आपको बताता हूं, साथ ही साथ जो टीजीटी पीजीटी में कम नंबर वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी ये बड़ी खुशखबरी है और इन तमाम अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है जो हाल ही में 2022 की परीक्षा दिए थे। परीक्षा देने के बाद से निश्चित तौर पे परेशान थे, चिंतित थे कि भाई अब हमारा क्या होगा, कैसे चीजें देखने के लिए मिलेंगी। अब आप सभी के लिए यहाँ से जो बड़ी खुशखबरी वो देखने के लिए मिल गई है। तो मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ साथ अगर बात की जाए और भी तमाम जानकारियों को लेकर। तो यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी आती है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी यूपी टीईटी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी है। अगर आप यूपी टीईटी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अंतिम समय में अच्छा कंटेंट पढ़ने की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने की आवश्यकता है। वन लाइनर में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो नए एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 199 रुपये के अंदर आपको मिलते हैं पूरा का पूरा कंप्लीट कैश कोर्स, जैसे आप परचेज कर सकते हैं 7719676659 भी व्हाट्सएप करके, जिसमें आप सभी के लिए कंप्लीट कैश कोर्स देखने के लिए मिलता है। और ये आप सभी के लिए 60,000 वन लाइनर, सभी सब्जेक्ट के नोट्स, 50 प्रैक्टिस सेट, 2011 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 24/7 का चैट सपोर्ट भी अवेलेबल है। ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 199 रुपये के अंदर। यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि अगर बात की जाए एडेड विद्यालयों में जो आप सभी के लिए 23,798 से अधिक पद खाली हो रहा है सत्यापन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलती है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों के 23,798 से ज्यादा पद खाली हैं। जिला विद्यालय निरीक्षकों के निर्देश के बाद स्कूल संचालन के रिक्त पदों का ब्यौरा दे रहे हैं। यह संख्या बढ़ सकती है। सभी जिलों में इन पदों का सत्यापन करवाया जा रहा है, जिसके बारे में जानकारी भी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी कि लिखा हुआ है कि जो सत्यापन है वो हो रहा है, इससे पद बढ़ने के आसार है। एडेड कॉलेजों में प्रबंधक आयोग से सीधे प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं चाहते हैं, इस कारण वह पदों का ब्यौरा देने में आनाकानी कर रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षकों के इंटरफेरेंस के बाद से प्रबंधकों ने रिक्त पदों का ब्यौरा निदेशालय को भेजना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही 24,000 से अधिक पदों का सत्यापन के बाद इनका ब्यौरा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के ई अध्याचन पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। जब मैं ये जानकारी देता हूं कि नई भर्ती के बारे में, जब मैं बताता हूं नई भर्ती के बारे में,
तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी आते हैं जो इस बात को कहते हैं कि सर ऐसा नहीं है, समाचार पत्रों में भर्ती आती रहेगी। तो देखो वो समय आपका पुराना था, पिछले 4-5 साल आपके जो परेशानियों में निकले हैं, निश्चित तौर पर उसके बाद आप उभरना मुश्किल होगा, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में हर बार भर्ती की उम्मीद बनती थी और बिगड़ जाती थी। लेकिन अब चूंकि जब से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कमान संभाली है, तो जो उन्होंने कहा था वो करके भी दिखाया है। अगर हम बुरे काम के लिए, आप सभी जानते हैं कि क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो तारीफ भी करनी बनती है, और तारीफ के काबिल काम तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने किया ही है कि आप सभी के लिए जो भर्ती की प्रक्रिया है उनको कंप्लीट किया जा रहा है। तो जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर लग रहा है कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, तो वो अपने साथ धोखा कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि चयन आयोग के ई अध्याचन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। सोमवार को भी 5 रिक्त पदों की सूचना प्राप्त हुई है। 5 से अधिक जिलों में अपनी सत्यापन रिपोर्ट भेज दी है। इसका ब्यौरा राष्ट्रीय जो सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि एनआईसी की ओर से तैयार किया जा रहा है। रिक्त पदों का विस्तृत जो विवरण होगा वो शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के 4,512 एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 23,213 पदों का अध्याचन तैयार कर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा था। इसे ई अध्याचन पोर्टल पर फीड करने के निर्देश के बाद से निदेशालय के कर्मचारियों को विवरण फीड करने में जुट गए हैं। एडी माध्यमिक कामता रामपाल ने के अनुसार अगर देखा जाए तो 23,213 पदों के सत्यापन की रिपोर्ट जिलों से आई है। वहीं अब रिक्त पदों की संख्या जो है बढ़कर के 23,798 के समथिंग हो गई है, और कायस ये लगाए जा रहे हैं कि आप सभी के लिए पदों की संख्या और बढ़ सकती है, तकरीबन 24,000 के आसपास। यहाँ पे अगर बात की जाए प्रधानाचार्य की 1502 और प्रधान अध्यापक की बात की जाए तो आप सभी के लिए 1,003 और 2,705 पद हैं प्रवक्ता के, 16,114 पद हैं सहायक अध्यापक के यानी कि टीजीटी के। अब एक बड़ी चीज आप सभी के सामने है कि देखो नई भर्ती को लेकर लगातार ऑफिशियल जानकारी आ रही है ना, एडी माध्यमिक कामता प्रसाद जी के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। तो ये तो कंफर्म है कि आप सभी के लिए एक नई भर्ती लोडेड है, बम्पर पदों पर लोडेड है, पदों की संख्या भी 24,000 है, और जल्दी इसके बारे में आप सभी को जो प्रोसेस है वो शुरू होता दिखाई देगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। और इसके बारे में जानकारी, एक चीज आप सभी को यहाँ पे और देखने के लिए मिलेगी कि इसमें टीजीटी पीजीटी के इतिहास में पहली बार इतने पदों पे भर्ती होने वाली है, क्योंकि अब तक टीजीटी पीजीटी में जितनी भी वैकेंसीज आई हैं उसमें खास चीज हमें जो देखने के लिए मिली है वो ये है कि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम रही है। हाँ, पिछली बार 2021 की जो वैकेंसी थी उसमें 16,000 के समथिंग पद थे, जहां पर टीजीटी के 12,000 के समथिंग पद रहे थे। लेकिन इतने पदों की संख्या अभी तक टीजीटी पीजीटी के इतिहास में नहीं हुई है। जब 2021 की वैकेंसी आने वाली थी उस समय पर भी बताया गया था कि टीजीटी पीजीटी के विद्यालयों में 40,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, लेकिन फिर बाद में अध्याचन आते आते पदों की संख्या मात्र 12,000 के समथिंग ही मिली, और फिर उसके बाद 2022 की वैकेंसी आई तो उसमें तो पदों की संख्या 4,000 ही रह गई। लेकिन इस बार आप सभी के लिए बम्पर पदों में भर्ती आने जा रही है। रही बात टीजीटी पीजीटी के कम नंबर वाले अभ्यर्थियों की, तो उनके लिए भी एक मौज है, वो पिछले 4 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। अगर मान लो कि इस भर्ती में कम नंबरों की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो एक नई भर्ती आप सभी के लिए बम्पर पदों के साथ तैयार है, यानी कि तैयारी तो आपने जो 4 साल में की है उसी को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, बस रिवीजन करने की आवश्यकता है, नौकरी आपके हाथ में होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।